बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक और लेक्चर में खुशामदीद। आज हम सर्विसेज के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे। सर्विसेज क्या होती हैं? इट enables क्लाइंट टू टॉक टू द पॉड्स। तो जनाब एक्चुअली हम जो पॉड डिप्लॉय करते हैं, मकसद तो हमारा बुनियादी यही होता है ना कि बाहर की दुनिया से जो है आप पॉड से कनेक्ट हो सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि पॉड्स जो है हमारी HTTP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकें, चाहे वो रिक्वेस्ट जो है बाहर की दुनिया से आ रही है या कोई दूसरा नोड जो है, दूसरा पॉड जो है जो क्लस्टर के अंदर मौजूद है। तो हम ये चाहेंगे कि पॉड जो है एक दूसरे को ढूंढ सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें। तो बुनियादी मकसद ये है कि एक्सटर्नल जो भी क्लाइंट है वो आपके पॉड से बात कर सके, और हम उसके लिए क्या करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोज करते हैं। अब सर्विसेज की ज़रूरत क्या है? पॉड्स जो है एफिमेरल होते हैं, यानी वो जो है ये कैन चेंज देयर लोकेशंस। एक नोड पे मौजूद है, उसको किसी दूसरे नोड पे जो है मूव किया जा सकता है लोड बैलेंसिंग करने के लिए, स्केलिंग करने के लिए। कोई क्लस्टर नोड फेल हो गई है उसकी लिए, तो कुबरनेटिस जो आईपी एड्रेस पॉड को दे रहा है वो चेंज हो सकता है, और क्लाइंट जो है उसको इस आईपी एड्रेस का नहीं पता होता। तो हम एक सर्विस एक्सपोज करते हैं जिसके थ्रू जो है आप सर्विस से कनेक्ट होते हैं, और सर्विस जो है पीछे किसी भी पॉड से बात कर सकती है। स्केलिंग दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब यह है कि आप जो है किसी भी नोड के ऊपर जो है रिसोर्सेस बढ़ाते रहते हैं, रैम बढ़ा दी, CPU अच्छा लगा दिया, ये वर्टिकली स्केल किया जा रहा है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कुछ इस तरीके से होता है कि आप नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाते हैं, कंप्यूटर्स बढ़ा दें आप, बजाय इसके कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्रूव करें। तो वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिटेशन है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है उसके थ्रू आप जो है काफ़ी हद तक स्केलिंग अचीव कर सकते हैं। तो जनाब मल्टीपल पॉड्स अगर रन हो रहे हैं, मल्टीपल नोड्स पे भी रन हो सकते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस भी चेंज हो सकते हैं। तो क्लाइंट को जो है पॉड से बात करने के लिए हर पॉड के आईपी एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड एक सर्विस होगी, आप सर्विस से बात करेंगे, सर्विस को पता होगा पीछे कौन कौन सी पॉड्स हैं जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कुबरनेटिस की सर्विस भी जो है एक रिसोर्स है। जिस तरीके से हमने जो है काइंड में YAML फाइल के अंदर जो हम काइंड स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे हमने पॉड लिखा था, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट। तो इसी तरीके से एक सर्विस भी जो है एक रिसोर्स है, और उसके थ्रू जो है आपको मल्टीपल पॉड्स जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सर्विस एक्सेस कर सकते हैं इस सर्विस के थ्रू। तो सर्विस की एक आईपी एड्रेस होगा जो कि चेंज नहीं होता। पॉड्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक नोड से दूसरी नोड में, उनका आईपी एड्रेस चेंज होता है। तो क्लाइंट को सर्विस को एक्सेस करने के लिए पॉड से डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट जो है जो सर्विस एक्सपोज हुई है जिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और पोर्ट पे, उस पर कनेक्ट होके जो है सर्विस से कनेक्ट होगा, और सर्विस जो है वो पीछे उन पॉड्स को राउट करेगी रिक्वेस्ट को। वो पॉड जो कि बैक कर रहे हैं सर्विस को, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विस। तो एक सर्विस क्रिएट करके फॉर एग्जांपल आपने फ्रंट एंड पॉड्स है,
उसके लिए आपने एक सर्विस कॉन्फ़िगर कर दी ताकि क्लस्टर से बाहर जो भी क्लाइंट है वो इन सर्विस को एक्सेस कर सके। सिमिलरली आप एक बैकएंड के लिए भी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक यूज़ केस हो सकता है, एक सर्विस फ्रंट एंड के लिए, एक सर्विस बैक एंड के लिए। तो एक स्टेबल आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रही है। तो सर्विस एड्रेस चेंज नहीं होता थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। यह फ़ायदा है। पोर्ट्स एफिमेरल होते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है सर्विस क्रिएट करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि आप जो है सर्विस को जो है डीएनएस के थ्रू या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे किस तरीके से डीएनएस जो कुबरनेटीज के अंदर मौजूद है या कुबरनेटीज इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करता है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टिपिकल सिनेरियो शो किया गया है। एक एक्सटर्नल क्लाइंट जो है फ्रंट एंड सर्विस से कनेक्ट होता है। फ्रंट एंड सर्विस के पीछे 3 बैकिंग पॉड्स हैं जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब ये फ्रंट एंड पॉड्स जो है उनको बैकएंड की सर्विस से कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे पहली जो एग्जांपल थी कि क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट जो है पॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर बाद में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड सर्विस जो पॉड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैकएंड सर्विस से कनेक्ट होने के लिए कोई डीएनएस यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरीके से बैकएंड सर्विस से कनेक्ट होते हैं। तो इस दूसरे केस में एक पॉड जो है दूसरे पॉड से कनेक्ट हो रहा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपस में पॉड्स भी कम्युनिकेशन के लिए सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट भी कम्युनिकेशन के लिए सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं।